क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि नारुतो के पेरेंट्स अगर जिंदा होते तो क्या उसकी पूरी जिंदगी ही अलग होती? क्या नारुतो बचपन का जो दर्द था और अकेलापन था वो कभी फेस करना भी पड़ता? और जिस नारुतो को लोग बचपन में इग्नोर करते थे, क्या वही नारुतो अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीता? और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर मिनाटो और कुशिना दोनों उसके साथ होते तो क्या नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल निंजा बनता या फिर उसकी पूरी ही डेस्टिनी कम्प्लीटली चेंज हो जाती? क्या उसकी फ्रेंडशिप, उसकी ट्रेनिंग या फिर उसका फ्यूचर वैसा ही रहता जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में था, या फिर सब कुछ ही बदल जाता? और ये तो हमको पता ही है कि नारुतो हर समय हरकतें ही इसलिए करता था ताकि लोग उसके ऊपर ध्यान दे, लेकिन अगर वो फोर्थ होगे का बेटा कहलाता तो क्या वो फिर भी ऐसी ही हरकतें करता? क्या वो बंदा फिर भी इतना ही फनी होता? और इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना, ऊपर से हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना। तो देखो, अगर हमें मिनाटो और कुशिना को बचाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे कि जब ओबितो मिनाटो के ऊपर अटैक करने आया था, अगर वो अटैक करने आता ही नहीं, ओबितो अगर ऐसा काम करता ही नहीं, तो वहाँ पे मिनाटो और कुशिना बच जाते। नहीं तो अगर ये तीन कैरेक्टर अगर वहाँ पे होते और मिनाटो के साथ मिलके ओबितो के साथ फाइट करते तो नाइन टेल को सील करने में काफी ज्यादा आसानी होती और ये दोनों पक्का ही बच जाते। तो चलो अब हम इन दोनों कंडीशन पे बात कर लेते हैं। तो देखो, ये तो हमको पता ही है कि ओबितो कभी भी नहीं चाहता था कि वो बंदा लीफ विलेज के ऊपर हमला करे। यहाँ तक कि ये प्लान मादारा उचिया का भी नहीं था। मादारा उचिया को तो यही लगता था कि रिन जब ओबितो के सामने मारी जाएगी तो ओबितो प्यार में पागल हो जाएगा और वो कैसे न कैसे करके इन्फिनिट सुकियोमी को कास्ट कर देगा और उससे पहले वो मादारा को रिवाइव कर देगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और वो सीधे चला जाता है लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने, वो भी नाइन टेल को कंट्रोल करके। वो तो बीच में मिनाटो नामिकाजे और कुशिना उजुमा की आ जाती है। ओबितो का पूरा ही प्लान फ्लॉप कर देता है और मिनाटो ओबितो की तो भुस्सी भर ही देता है, साथ में वो कुरामा को भी आधा अपने अंदर और आधा नारुतो के अंदर सील कर देता है। और हम इस चीज को अपनी वीडियो के अंदर चेंज नहीं करेंगे। मिनाटो और नारुतो इन दोनों के पास ही आधा आधा कुरामा होगा, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि मिनाटो अपने कुरामा को हमेशा के लिए अपने अंदर सील कर देगा और जो नारुतो है वो अपने कुरामा के साथ टीम अप करके वर्क करेगा। और वो कैसे करेगा ये हम आगे जानेंगे। तो देखो, ओबितो आता है नाइन टेल को कंट्रोल करके कुरामा के साथ ताकि वो पूरे लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन इसके सामने इस बार होते हैं मिनाटो नामिकाजे, जिराया सेंसेई, उरोचिमारू और हमारे थर्ड होकागे। और इन सब के पास अपनी अपनी एक स्पेशल पावर है। जैसे कि जिराया सेंसेई के पास सेजुत्सु है, उरोचिमारू के पास रीएनिमेशन की पावर है और जो हमारा थर्ड होकागे है भाई, इसके पास बहुत तगड़ी सीलिंग जुत्सु की टेक्निक है। और मैं बता दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि ओबितो कमजोर पड़ जाएगा तो भाई नहीं, भले ही वो 14 साल का है, लेकिन ये बात याद रखो कि उसने मिनाटो नामिकाजे को घुटने पे ला दिया था, उसे मरने पे मजबूर करा दिया था। लेकिन इस बार सिनेरियो तो बिल्कुल ही अलग होता और ओबितो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हारता भी दिखता, क्योंकि हमारे जिराया सेंसेई वो सेजुत्सु जानते थे जिसकी मदद से नारुतो ने भी कुरामा को बहुत बुरा मारा था। यहाँ तक कि उरोचिमारू के पास वो रीएनिमेशन जुत्सु था जिसकी मदद से कोड गेट निंजा वॉर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाई। अगर ओबितो इनके सामने आता तो लिटरली ओबितो का तो कुत्ता भर जाता, लेकिन जो हमारा कुरामा है उसे किसी न किसी के अंदर तो सील करना ही पड़ता। और इस चीज के लिए मिनाटो ऑफ कोर्स अपने बेटे को ही चुनता, क्योंकि इकलौता वही होता जिसके ऊपर मिनाटो हद से ज्यादा भरोसा करता। लेकिन मिनाटो के इस डिसीजन की वजह से उरोचिमारू लीफ विलेज को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो ऐसा चाहता ही नहीं था कि एक छोटे से बच्चे के अंदर नाइन टेल सील हो जाए और वो बंदा पूरी जिंदगी लोगों की नजरों में मॉन्स्टर बन जाए। और ऐसा ही होता है, क्योंकि भले ही नारुतो फोर्थ होकागे का बेटा होता, लेकिन वो फिर भी लोगों की नजर में एक मॉन्स्टर ही होता, क्योंकि हमने राजस्थानी गारा को तो देख ही रखा है, जो भाई वहाँ के काजी कागे का बेटा था, लेकिन फिर भी उससे लोग डरते थे। और ऐसा ही सेम हमने किलर बी के साथ भी देखा, जब उसके अंदर 8 टेल सील कर दिया जाता है तो लोग उसे डरने लग जाते हैं, लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। और ठीक ऐसा ही हमारे नारुतो उजुमा के साथ होता है, क्योंकि लोग उसके पास आने से भी डरते हैं, उसके साथ होने से भी डरते हैं। और अगर आप लोगों ने बोरुतो एनिमे देख रखा है तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि नारुतो का बेटा जो बोरुतो है भाई, उसको भी टेंशन ग्रैब करनी पड़ती है, लोग उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए उसे भी हरकतें करनी पड़ती है ताकि लोग उसके ऊपर भी ध्यान दे। और लिटरली जब तुम बोरुतो एनिमे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई नारुतो की हरकतें तो काफी कम लेवल की है। लेकिन कोई नहीं, अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि लोग उससे अभी भी नफरत ही करते हैं, सब उसे एक मॉन्स्टर ही मान देते हैं। इस वजह से वो बंदा कभी भी एकेडमी जाना नहीं चाहता था। लेकिन मिनाटो और कुशिना इस चीज को समझते हैं और नारुतो को काफी ज्यादा प्यार देते हैं और उसे मना लेते हैं कि वो कैसे ना कैसे करके एक बार एकेडमी ज्वाइन ही कर ले। और इसके बीच में जिराया सेंसेई को ये भी पता चल जाता है कि भाई अकात्सुकी ग्रुप आखिरकार इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और वो इस चीज की जांच करने और अपनी स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए और एक ऐसा चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह निकल जाते हैं और वो विलेज को छोड़ देते हैं काफी लंबे समय के लिए। यहाँ तक कि हमें ये भी पता चलता है कि उचिया क्लैन का मैसगर पहले ही हो चुका था और इताची ने सबको मार दिया था सिवाय सासके के, और इसी वजह से सासके अपने भाई से काफी ज्यादा नफरत करता था और वो उसे मारना चाहता था। लेकिन स्टोरी की तरह ही इस बार भी सासके काफी ज्यादा सुंदर था और वो काफी ज्यादा जीनियस भी था, इसी वजह से वो नारुतो का राइवल पक्का बन जाता है। लेकिन नारुतो के पास इस बार चीट कोड होते हैं क्योंकि उसके पास मिनाटो और
कुशिना दोनों होते हैं और ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से मिनाटो नारुतो को अपनी काफी सारी टेक्निक भी सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि कुशिना भी अपनी सीलिंग जुत्सु नारुतो को सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार भी ककाशी ही टीम साउंड का कैप्टन होता है, लेकिन उसे इस बार नारुतो के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता क्योंकि वो मिनाटो से पहले से काफी सारी टेक्निक को सीख चुका होता। लेकिन अगर इस स्टोरी में सबसे बड़ा बदलाव होता तो वो नारुतो और सास्के की स्टोरी में होता और ना ही केवल नारुतो और सास्के के बराबर होता, लिटरली वो उससे भी ज्यादा पावरफुल होता क्योंकि उसको छोटी ही एज में राशिंगान फ्लाई राइजिंग जैसे जुत्सु मिनाटो नामिका से बहुत पहले ही सिखा चुका होता, जिसकी वजह से सास्के ना ही कभी उसे हरा पाता और ना ही कभी उसकी बराबरी कर पाता। लेकिन वो उसकी बराबरी करने के लिए सीधा जाता है मिनाटो के पास और वो कहता है कि तुम मुझे भी सिखाओ। और मिनाटो तुम्हें पता है कितना बड़ा दरिया दिल बंदा है, लिटरली वो बंदा सास्के को भी सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो सास्के को राशिंगान नहीं सिखा सकता था क्योंकि उसको सीखने के लिए उसे काफी ज्यादा टाइम लगता और वो उसका चाकर नेचर था भी नहीं, इसलिए ककाशी के पास ही उसे जाना पड़ता मजबूरी में। तो ककाशी सास्के को शारिंगान का परफेक्ट यूज साथ में चित्तोरी भी सिखा देता। लेकिन हमने स्टोरी में जो देख रखा है कि सास्के ने नारुतो को हरा देता, जिसके बाद वो बंदा उरोचिमारू के पास चला जाता है। लेकिन स्टोरी में ऐसा नहीं हो पाता और वो नारुतो को हरा नहीं पाता और उसे लगता कि लीफ विलेज में रहकर ही इस बार वो पावरफुल हो पाएगा और अपने भाई को हरा पाएगा। और नारुतो को सास्के के स्टोरी के बारे में पता चलता है तो नारुतो उसको अपने भाई की तरह ट्रीट करता है, उसे लिटरली अपना भाई ही मानता है क्योंकि नारुतो बचपन से ही देखता है कि लोग उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं, लेकिन एक रोता सास्के जो उसे कॉम्पिटिटर की निगाहों से देखता है। और आपको याद होगा नारुतो का वो पहले वाला मिशन जिसके अंदर नारुतो, सास्के और साकुरा ये चारों मिलके एक साथ मिशन में जाते हैं और इनके सामने होता है हाकू और जाबुजा जो एक टीम में आते हैं और नारुतो इन सबके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार नारुतो कमजोर नहीं होता, ऊपर से सास्के नारुतो कॉम्पिटिट करने के लिए भाई वो बहुत तगड़ी बैटल करता है और इसी कॉम्पिटिशन के चक्कर में ये अपने एनिमीज को तो बहुत बुरा मानने लग जाते हैं, चाहे उसके सामने हाकू हो या फिर जाबुजा हो। लेकिन जब नारुतो को हाकू और जाबुजा इन दोनों की स्टोरी के बारे में पता चल जाता है तो लिटरली वो बंदा वहीं पे क्राई करने लग जाता है क्योंकि इस बार भी नारुतो काफी ज्यादा इमोशनल तो है क्योंकि उसे पता है कि लोग की नफरत क्या होती है। लेकिन नारुतो इस बार भी हार नहीं मानता और वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अभी भी रखता है। जब ये लोग धीमे धीमे बड़े होने लग जाते हैं तो जिराई सेंसेई वापस से दोबारा से लीफ विलेज में आते हैं और उसे पता चलता है कि नारुतो उज़ुमाकी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो बंदा राशिंगान भी सीख चुका है। और ये सब देख के उन्हें नारुतो के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा आने लग जाता है और वो नारुतो को अपने साथ ले जाते हैं और मिनाटो से कहते हैं कि अब मैं इस लड़के को और भी ज्यादा पावरफुल बना के लेके आऊंगा, जिसके बाद मिनाटो भी उसे मना नहीं कर पाता। और इस सिनेरियो में लेडी सुनाडे भी लीफ विलेज के अंदर ही होती है जो साकुरा को ट्रेन करती है, साथ में वो सास्के को भी ट्रेन करती है। और इस बार सास्के लेडी सुनाडे से हीलिंग जुत्सु के साथ साथ उनका वो पावरफुल पंच भी सीख लेता है जिसकी मदद से वो लोग पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। और लिटरली इस बार सास्के के पास शारिंगान है, चित्तोरी है, साथ में हीलिंग जुत्सु है और उसके पास इतना पावरफुल पंच है जिसकी मदद से वो पहाड़ को भी तोड़ सकता है। और स्टोरी में काफी लंबा टाइम बीत जाता है और सास्के को फाइनली इताची मिल ही जाता है और वो उसे बेटर स्टार्ट ही करने वाला था। और दूसरी साइड जिराई सेंसेई को भी अकात्सुकी के लीडर के बारे में पता चल जाता है और जिराई सेंसेई इस बार नारुतो को भी अपने साथ लेके जाते हैं अकात्सुकी के लीडर से फाइट करने के लिए, यानी कि पेन वर्सेस जिराई सेंसेई और नारुतो होगा और दूसरी तरफ सास्के वर्सेस इताची होगा। और आगे की स्टोरी में पार्ट 2 में बताऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि तुम मिस ना कर दो।